विश्व क्रिकेट में तेज गेंदबाजी में क्रांति लाने वाला गेंदबाज ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज जिसके आगे हो जाते थे परेशान। सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाला विश्व का दूसरा तेज गेंदबाज जिसने अपने टेस्ट करियर की अंतिम गेंद पर लिया विकेट, जो है वर्ल्ड कप इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 100 टेस्ट खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज। विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज जिसने लगभग 100 की औसत से बल्लेबाजी की, सर डॉन ब्रैडमैन किस देश ने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। आगे चलकर इसी देश ने एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग जैसे महान कप्तान दिए। शेन वॉर्न, सदी का सबसे बड़ा स्पिनर, इसी देश ने दिया, जिस देश ने 5 बार विश्व कप पर कब्जा किया। विश्व क्रिकेट में जिस क्रिकेट टीम का हमेशा से दबदबा रहा, जिसे क्रिकेट का पावर हाउस कहा जाता है। चक दे क्रिकेट की टीम अपनी खास पेशकश चक दे क्लिक्स में लेकर आया है विश्व क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज की दास्तां, जिसकी गूंज विश्व क्रिकेट के हर कोने में सुनाई देती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास अपने साथियों की तरह न डरावनी आंखें और न लंबी मूछें थी और न ही स्लेज करने का तरीका था, लेकिन उसके हाथ से निकलती गेंदें किसी भी बल्लेबाज को दहलाने के लिए काफ़ी था। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस तेज गेंदबाज की जिसे दुनिया ग्लेन मैकग्रा के नाम से जानती है। आज के अंक में हम ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी और अनकही बातों को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ग्लेन मैकग्रा का जन्म 9 फरवरी 1970 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में हुआ था, लेकिन जब मैकग्रा सिर्फ 3 साल के थे तब उनका पूरा परिवार न्यू साउथ वेल्स के नेरोमाइन कस्बे में शिफ्ट हो गया। एक पतला दुबला लेकिन लंबे कद का लड़का जिसे बास्केटबॉल से लेकर टेनिस और क्रिकेट तक हर तरह के खेल से प्यार था, लेकिन जब खुद की प्रतिभा को पहचाना तो यह प्यार पूरी तरह से क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो गया। स्कूल में मैकग्रा के दोस्त उनसे कहते थे, तुम कभी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे और एक तेज गेंदबाज तो बिल्कुल भी नहीं। यही कारण था कि मैकग्रा को जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट की टीम में शामिल भी नहीं किया जाता था, लेकिन मैकग्रा ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज गेंदबाज बनेंगे, और इसीलिए उन्होंने खुद को अपने तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया था। मैकग्रा तब खाली मैदानों पर जमकर पसीना बहाते थे, 44 गैलन के एक ड्रम को निशाना बनाकर अपनी लाइन लेंथ पर काम करते थे। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। तभी एक दिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डग वाल्टर की नज़र एक दुबले लड़के पर पड़ी। उन्हें उस लड़के की गेंद में कुछ अलग बात लगी, उन्हें उसकी गेंदों में कुछ विशिष्ट दिखाई दिया। वाल्टर को लग गया कि आगे चलकर यह लड़का इंटरनेशनल गेंदबाजी में क्रांति ला सकता है। डग वाल्टर ने मैकग्रा से सिडनी जाकर अपनी गेंदबाजी को तराशने की सलाह दी। ग्लेन मैकग्रा उनकी सलाह मानकर सिडनी तो आ गए, लेकिन यहाँ उनके पास न रहने के लिए घर था और न ही खाने के लिए पैसे। मैकग्रा इन हालातों में 6 महीनों तक रहे, खुले आसमान के नीचे कारवां बीच पर। इस दौरान मैकग्रा ने एक बैंक में भी नौकरी की। मैकग्रा के कुछ दोस्तों की माने तो मैकग्रा तब कागज पर अपना नाम लिखकर अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को देते थे और कहते थे, इसे संभाल कर रखना क्योंकि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला। ग्रेट क्रिकेट खेलने के मकसद से सिडनी आए ग्लेन मैकग्रा ने 1992 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया था और सिर्फ 8 मैचों में खेलने के बाद 12 नवंबर 1993 को उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम से बुलावा आ गया। शुरुआत तो साधारण ही रही थी, लेकिन इसके बाद अगले सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैकग्रा ने ऐसी गेंदबाजी की कि दुनिया देखती रह गई। तब दुनिया ने मैकग्रा की शानदार गेंदबाजी की पहली झलक देखी थी। लगभग 1 दशक से अजेय चल रही वेस्टइंडीज की टीम, जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया एक अरसे से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी थी, उस टीम को नए गेंदबाज ने धूल चटा दी थी। मैकग्रा ने उस सीरीज में कुल 17 विकेट चटकाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने वह टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती थी और 15 सालों से चली आ रही वेस्टइंडीज की बादशाहत को खत्म किया था। दरअसल वेस्टइंडीज की टीम ने 15 सालों बाद अपनी टेस्ट की नंबर 1 रैंकिंग खोई थी। वेस्टइंडीज को धराशायी करने वाले इस गेंदबाज के पास उस जमाने के अन्य गेंदबाजों की तरह तेज रफ्तार नहीं थी, लेकिन उनके पास गेंद को लगातार एक जगह पर डालते रहने की काबिलियत और 6 फुट ऊंची लंबाई थी। यह उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग और खास बनाती थी। अपने पहले ऐसे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मैकग्रा ने इंग्लैंड की टीम को ढेर किया। 38 रन देकर 8 विकेट चटकाकर मैकग्रा ने सनसनी मचा दी थी। इस गेंदबाज ने अपने करियर में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज माइक एथरटन को कभी नहीं बख्शा। 19 बार किसी एक बल्लेबाज को आउट करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज मैकग्रा की सटीक लाइन लेंथ के आगे परेशान दिखते थे।
ग्लेन मैकग्रा के टीममेट ब्रेड मैकनमार उनकी पतली टांगों की तरह इशारा करते हुए कहते थे कि तुमने किसी कबूतर से टांगें चुराई है। यही वजह थी कि लोग मैकग्रा को पिजन यानी कबूतर के उपनाम से जानने लगे थे। जुलाई 2004 में भारत के खिलाफ खेलते हुए नागपुर के मैदान पर मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे। 2005 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मार्कस ट्रेस्कोटिक को आउट कर ग्लेन मैकग्रा ने टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए थे। साथ ही उन्होंने अपने करियर में 104 बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट किया था, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ब्रायन लारा को बोल्ड कर उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 300 का आंकड़ा छुआ था। 2005 के यादगार एशेज सीरीज के पहले मैच में 31 गेंदों में इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने वाले स्पेल के बाद अगले मैच में मैकग्रा की नामौजूदगी ऑस्ट्रेलिया की हार का सबसे बड़ा कारण मानी गई थी। इसकी भरपाई मैकग्रा ने अगले एशेज सीरीज में पूरी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैकग्रा ने इंग्लैंड के खिलाफ कुल 30 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें से लगभग 22 मैचों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा की जोड़ी को टेस्ट इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में गिना जाता है। इस जोड़ी ने एशेज सीरीज में लगभग 300 विकेट झटके हैं, जिनमें इंग्लैंड के कुछ महानतम बल्लेबाजों के नाम भी शामिल हैं। साल 2003 में वेस्टइंडीज दौरे पर खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों में ग्लेन मैकग्रा टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उनकी पत्नी जेन उस समय सेकेंडरी कैंसर से जूझ रही थी। लेकिन तीसरे मैच से पहले पत्नी के ही कहने पर मैकग्रा इस दौरे में शामिल हुए थे। उस दौरे के चौथे मैच के दौरान शानदार बैटिंग कर रहे रामनरेश श्रावण की मैकग्रा से एक तीखी नोकझोंक हो गई। श्रावण ने मैकग्रा की पत्नी के बारे में एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर मैकग्रा ने श्रावण से कहा, आगे तुमने फिर से ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारी गर्दन चीर दूंगा। हालांकि श्रावण को तब जेन की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने मैकग्रा से माफी मांग ली थी। साल 2006 एशेज का 5वां टेस्ट मैकग्रा के करियर का अंतिम टेस्ट मैच था, जिसमें अपनी आखिरी गेंद पर विकेट लेकर तेज गेंदबाज ने अलग अंदाज में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। टेस्ट की ही तरह वनडे क्रिकेट को भी उन्होंने अप्रतिम तरीके से अलविदा कहा। 2007 के वर्ल्ड कप में 26 विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले इस गेंदबाज ने अपने करियर को जिस तरह से अलविदा कहा, वो शायद हर किसी का सपना होता है, लेकिन सबको वैसा मौका नसीब नहीं होता। ग्लेन मैकग्रा ने अपने करियर में कुल 124 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 563 विकेट चटकाए, जबकि 29 बार 5 विकेट हॉल प्राप्त किया। मैकग्रा का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ के मैदान में आया था, जहां उन्होंने 24 रन देते हुए 8 विकेट लिए थे। वर्ल्ड कप इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने अपने वनडे करियर में कुल 250 मैच खेले और कुल 381 विकेट लिए, जिसमें 15 पार 5 विकेट हॉल शामिल रहा। ग्लेन मैकग्रा के पास सटीक लाइन लेंथ और लेंथ पर गेंद डालने का ऐसा हुनर था कि अगर उन्हें एक सिक्के पर गेंद डालने को कहा जाता तो वह यह काम दिन भर कर सकते थे। ऐसी सटीकता इस गेंदबाज की याददाश्त में भी दिखती है। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद और अनगिनत यादगार स्पेल डालने के बावजूद भी मैकग्रा को अपनी हर टेस्ट विकेट आज भी याद है। बल्लेबाज का नाम, विकेट नंबर से लेकर स्टेडियम तक। हर्षा बोगले से एक वार्तालाप के दौरान मैकग्रा ने इस बात को साबित भी किया था। ग्लेन मैकग्रा ने 2002 में मैकग्रा फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों के लिए काम करती है। लेकिन इस काम के पीछे की प्रेरणा यानी कि मैकग्रा की पत्नी जेन थी, जिनका कैंसर की ही वजह से 2008 में निधन हो गया था। जेन के निधन के बाद मैकग्रा ने साल 2010 में दूसरी शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सारा है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम और 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके ग्लेन मैकग्रा वर्तमान में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं और तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। चक दे क्रिकेट की टीम दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप ग्लेन मैकग्रा के क्रिकेटिंग करियर को किस तरह देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। क्रिकेट के ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, खबरों और रिकॉर्ड के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।